वामन अवतार की लीला, बलि पर भगवान की कृपा, इस लीला को सबने अपनी आंखों से देखा था। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, सनकादिक भगवान, भृगु जी, नारद जी, संपूर्ण ऋषि मुनि, पितर, भूत सिद्ध, विमानारोही देवगण, सब के सब भगवान वामन के अवतार की लीला का, बलि वामन प्रसंग का कीर्तन करते हुए, गायन करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और सबने अदिति माता के मातृत्व की प्रशंसा की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे कुल नंदन श्री परीक्षित, यहाँ परीक्षित को सुखदेव जी कुल नंदन कह रहे हैं, अर्थात संपूर्ण कुल कुरुकुल को आनंदित करने वाले परीक्षित। समझे अर्थ नहीं समझे? कुल नंदन कौन है? सारे खानदान को आनंदित करने वाला कौन है? जो भगवान की कथा सुने। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है जितने लोग यहां बैठे हैं, पर हम लोग भगवान की कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे पूर्वजों को कितना आनंद होगा। पिता, पितामह, प्रपितामह, कितनी पीढ़ियों के पूर्वज कितना आनंद कर रहे होंगे। वाह वाह, धन्य है हमारा पोता, हमारा परपोता आज कथा सुन रहा है। चंद्र सरोवर में, महाराष्ट्र स्थली में बैठकर कथा सुन रहा है। जो भगवान का गुणगान करे वही कुल नंदन, और जो भगवान की कथा सुने वही कुल नंदन, और नहीं तो कुल कलंक है। फिर कुल नंदन नहीं है, फिर क्या है? कुल कलंक है। यदि भगवत भागवत चर्चा से शून्य है, सत्संग से शून्य है, तो कुल कलंक है। आप देखिए, आप तो महानगर में रहते हैं, उस मोहमयी नगरी में जिसमें लोग स्वप्न में भी शायद पैसा ही देखते होंगे, ऐसे लोग वहाँ के, और उनके जो लोग सत्संग से विमुख हैं, उनका जीवन देखो। उनका खाना पीना सोना सब कुछ अव्यवस्थित है। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जा रहे हैं। कारण क्या है? यदि कथा सुनने वाले होते तो उनका जीवन इस प्रकार से नष्ट नहीं होता। इसलिए यदि आप कुल नंदन बनना चाहते हैं तो भगवान की कथा सुने। मेरी प्रार्थना है, आज इस सत्र की पूर्णता होने वाली है, आप नियम बना लें कि अपने घरों में हम नित्य सत्संग करेंगे, आधा घंटे कीर्तन करेंगे, आधा घंटे भगवान की चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति घर का कोई बाँच करके सुनाने लग जाए, अब बाकी सब बैठकर सुनने लग जाए। आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा सुन लो, आधा घंटा कीर्तन कर लो, 15 मिनट आगे कीर्तन, 15 मिनट पीछे कीर्तन, खूब झूम के करो कीर्तन, और 1 घंटा कथा, आधा आधा घंटा आगे पीछे कीर्तन। नहीं, 15-15 मिनट, 15-15 मिनट कीर्तन है। 1 घंटे ही तो बोले हम कि नहीं? कितना बोले? आदि अंत में कीर्तन कर लो, बीच में कथा कर लो। 1 घंटे का समय निकाल लो, ज्यादा नहीं। 10-5 मिनट अब पहले कीर्तन को, 10-5 मिनट, आधा घंटे ही कर लो सत्संग, ज्यादा नहीं। 1 घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। नित्य सत्संग घर में होगा, नित्य संकीर्तन होगा, तो सत्संग का प्रकाश जब निरंतर प्राप्त होता रहेगा तो अंधकार की ओर नहीं जाओगे। फिर हमारे जीवन में भगवान वेद की आज्ञा प्रवर्तित हो जाएगी। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ये सब कहना नहीं पड़ेगा, ऐसा हमारा जीवन हो जाएगा। हमारा जीवन ऐसा बन जाएगा। नित्य सत्संग होना चाहिए। आजकल तो बढ़िया बढ़िया साधन है सत्संग के, ऐसे नहीं, आप साधनों के माध्यम से भी आधा घंटा सुन सकते हैं, पर घर का प्रत्येक सदस्य उसमें सम्मिलित होना चाहिए। अब एक दिन रश्मि भाई जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, इन्होंने बताई, हमको नई बात लगी। इन्होंने कहा
कि कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र 60-65 से ऊपर है, वो व्यक्ति मुरारी बापू जी के पास कथा लेने जाता है तो उसको भटकाते रहते, जल्दी कथा नहीं देते हैं। और 20-25 साल से लेकर 30-35 साल तक का कोई युवक और कहे कि हम कथा के मनोरथी बनना चाहते, कथा सुनना चाहते, उसका जल्दी नंबर लग जाता है। वो कहते भाई को ही कथा सुनने की ज्यादा जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात है। और हम तो कहेंगे उन युवक युवतियों की अपेक्षा छोटे बालक बालिकाओं को कथा सुनना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीवन का निर्माण, भूमिका का निर्माण तो उस अवस्था से, छोटे बालकों की अवस्था से है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी के एक संस्मरण में है कि उन्होंने बचपन में सबसे पहले ध्रुव जी का चरित्र सुना तो मन में ही 4-5 वर्ष की ही आयु थी और पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने निश्चय कर लिया हमको ध्रुव जी बनना है, और वे भारतवर्ष के श्रेष्ठ संत हो गए। ध्रुव जी बनना है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में ध्रुव जी का चरित्र सुना। सत्संग बहुत, बाहर तो बहुत कुसंग है, बहुत विष है, जहर है। उस जहर से बचाने के लिए क्या करें? घर में रोज सत्संग करें, आधा घंटे कीर्तन, आधा घंटे कथा, बस 1 घंटा कुल मिला करके उसमें सब सम्मिलित हो। जो घर का सदस्य सम्मिलित न हो उसका हुक्का पानी बंद, उसका भोजन छाजन सब बंद, बोले भैया अब तुम रहो, बाहर रहो। आज हम हवेली दर्शन करने गए थे, श्री जी बाबा की हवेली, यहाँ जो आने और में है। भैया रमाकांत जी लेके गए थे सवेरे, भगवान की लालन की मंगला करने गए। उन्होंने बात बताई कि श्री जी बाबा महाराज मथुरा वाले निरंतर भगवत सेवा में स्वयं अपने हाथ से लगे रहते। पोशाक, मुकुट, श्रृंगार, हटरी सब अपने हाथ से सिद्ध करते वो। अब परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को सेवा में लगाते, और जो व्यक्ति भगवत सेवा से कन्नी काटता उसकी तरफ से मुंह फेर लेते, उसकी तरफ देखते ही नहीं उसकी तरफ। और यही उसकी इतनी उनके द्वारा दी गई इतनी बड़ी सजा हो जाती। और भैया बाबा का स्नेह प्राप्त करना है तो ठाकुर जी की सेवा में खुद सहभागी बनना ही पड़ेगा। इस तरह से आप करिए। बच्चों को पता चल जाएगा कि राजी ही तब होंगे जब कथा में बैठेंगे, तो बैठेंगे वो। अब आप स्वयं ही सत्संग के समय में सिनेमा देखने लग जाओगे, प्रपंच की बात करने लग जाओगे, इधर उधर करने लग जाओगे, तो फिर संतान को कैसे प्रेरणा मिलेगी? इसलिए नित्य सत्संग करें। नित्य सत्संग के प्रकाश में हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। कहते हैं कि यह जो लीला हमने तुम्हें सुनाई है, सर्वमेतन मयाख्यातम भवतः कुल नंदन उरुक्रमस्य चरितम श्रोत्रीणाम अघमोचनम। हे कुल नंदन परीक्षित, इसका मतलब है हम सब कुल नंदन बनना चाहते हैं तो रोज घर में कथा सुने, नहीं तो कुल कलंक ही होंगे, फिर कुल नंदन नहीं बनेंगे। ये चरित्र संपूर्ण पापों से मुक्त कर देने वाला है। और महाराज जी भगवान की लीलाएं इतनी हैं कि पारम महिम्न उर्विक्रमतो गृणानो यह पार्थिवान बिम्बे सरजांसी मर्त्य किम जायमान उतयत्र उपैति मर्त्य इत्याह मंत दृग ऋषि ही पुरुषस्य यस्य। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की लीलाएं अनंत हैं, अपार हैं, कोई भी मनुष्य उन लीलाओं का पार नहीं पा सकता है। कोई सामर्थ्यशाली पुरुष इस धरती के रजकण गिन सकता हो तो भले ही गिन ले, पर भगवान के चरित्रों की गणना संभव नहीं है। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ आदि महर्षियों ने ऐसा कहा है। ऐसा पुरुष न कभी कोई उत्पन्न हुआ है न आगे उत्पन्न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। ये मंत्र दृष्टा वशिष्ठ आदि ऋषियों ने वेद के मंत्र में कही है। ये तो केवल जो है ना, हम लोग अपने समय को और जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान की चर्चा करते हैं,
भगवान की लीला पार पाने के लिए नहीं। आप कहते 17 वर्ष 17,000